हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज एक नई वैकेंसी जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए है, खासकर बीटेक स्टूडेंट जो कि कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हैं उनके लिए है। तो मेरे अकॉर्डिंग बिहार के जो भी छात्र जो भी टीआरई 4 की तैयारी में लगे हुए थे, उनका बार बार दिल टूट रहा है, उनके लिए एक बम्पर वैकेंसी ये हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना, और शानदार मौका है ये। मेरे ख्याल से तो किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भी एक बार मैं पूरी डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लेना कि क्या करना है क्या नहीं। बाकी एक बार चलते हैं आगे और आपको बताते हैं वैकेंसी है क्या। तो ये राजस्थान की वैकेंसी आप लोगों ने सुन लिया होगा पहले से ही, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें समझाता हूँ कि आपको क्यों ये भरना चाहिए। ठीक है, और इसकी तैयारी भी कैसे करेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वैकेंसी मिलेगी कहाँ पे आपको, तो ये RSSB की वेबसाइट है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट। उसको गूगल पे सर्च करना RSSB, आपको मिल जाएगा। पहला ही लिंक ओपन करना है तो इस तरीके से कुछ आपके पास वेबसाइट खुल के आएगा ये। ठीक है, ये वेबसाइट आएगा, इसमें आपको कहीं नहीं जाना। ये नीचे देखिए, एक बार पेन ले लेते हैं ना, ये यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से खुल के आ जाएगा, और पहला ही लिंक आप देख सकते हैं 22/5 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बेसिक एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2026 डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम लोग ओपन करने वाले हैं। यहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ये नोटिफिकेशन आपको खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक दो चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ। देखो, हम क्या कर रहे हैं, जो अपना चैनल है ये TRE 4 पे फोकस्ड है, खासकर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। बाकी चीज़ हम नहीं पढ़ाते। ठीक है, इस चैनल पे वही लोग हैं जो पहले एस्टेट दिए थे, अब TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। ठीक है ना, बाकी सब्जेक्ट तो हम डील नहीं करते। तो उनके लिए ये वैकेंसी एक बोनस के तौर पे आया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बिहार में बहुत दिक्कत है भाई। कैसे दिक्कत है कि आपका जो TRE 4 की वैकेंसी है उसका कोई अता पता है नहीं। जो 1,50,000 की बात थी पहले, 1.5 लाख, वो अब खत्म होके कहाँ पे आ गया है, हर साल 20,000 पे आ गया है। ठीक है, कि 5 साल में मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया 1 लाख वैकेंसी देंगे। जो एक बार में 1.5 लाख देने की बात चल रही थी, वो अब पूरे 5 साल में 1 लाख देंगे और 20-20 हजार करके देंगे, 1 से लेकर कहाँ तक, 12वीं तक। अब आप उसी में डिवाइड कर लीजिए हर क्लास का, तो आपको कितना सीट मिलने वाला है, खासकर कंप्यूटर साइंस में, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, और जो लोग कंप्यूटर साइंस की तैयारी TRE 4 के लिए कर रहे थे उनके लिए वैकेंसी बोनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि सिलेबस लगभग सिमिलर है और साथ साथ सिंगल एग्जाम है। ठीक है, सिंगल एग्जाम है, तो जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है ये। तो अब चलिए इसको डिटेल में और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया ये जो वैकेंसी है, कितना वैकेंसी इसमें, इसको थोड़ा हटा दें, कितना वैकेंसी है तो आप देख लीजिए साथ। यहाँ पे कहाँ गया भाई, चलो यही पेन ओपन करते हैं ना, ये देखिए, लाल पेन लेते हैं और थोड़ा मोटा वाला। 3,224 वैकेंसी, थोड़ा जूम कर लेते हैं तो और अच्छे से दिख जाएगा ये। चलिए, क्या है, 3,224, जिसमें कि कुछ जो है जैसे 268 यहाँ पे और 20 यहाँ पे, आप मान के चलिए 288, और यहाँ पे 32 और 2, 322। तो 322 वैकेंसी जो है, ये वैकेंसी आपकी किसकी है, वरिष्ठ यानी सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। और जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उनके लिए आपका 3,415 और 214, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इतनी वैकेंसी आपको किसके लिए है, बेसिक के लिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सैलरी भी शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ग्रेड पे यहाँ पे चीजें चलेगी, तो वैकेंसी अच्छी है। उस सब चीज़ों में आपको दिमाग नहीं लगाना कि कितना क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी सैलरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर TRE 4 आप करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भरना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ समझ लीजिए। आप वरिष्ठ और बेसिक में क्या डिफरेंस है ये भी हम आपको क्वालिफिकेशन से बता देंगे। दूसरी चीज़ देखिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं हमको तो बिहार में चाहिए। देखिए भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर जॉब आप रेलवे भरते हैं, SSC भरते हैं, तो बिहार में तो नहीं होता पोस्टिंग, आपको किसी न किसी अदर स्टेट में होता है। तो खासकर बॉयज के लिए तो अदर स्टेट वाला मामला होना ही नहीं चाहिए, आपको तो जॉब चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि जाके राजस्थान में बस ही जाइए, जॉब ले लीजिए, उसके बाद आप तैयारी करते रहिए। ठीक है,
बिहार वाला वैकेंसी में भी कीजिएगा, बिहार में हो जाए छोड़ दीजिएगा, लेकिन एक बार सिक्योर तो हो जाइए। बिहार में क्या चल रहा है वो आपको पता है कि वैकेंसी कब कहाँ जाएगा, किस कोने में जाएगा, पता भी नहीं चल रहा। तो जो मौका मिला उसको तो समझिए थोड़ा सा, और डिग्री भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, पोस्ट आपको दिखा दिए कि टोटल जो पोस्ट है ये है 3,951, ठीक है, लगभग 4,000 के आसपास यहाँ वैकेंसी आपके पास है। अब इसमें हम देख लेते हैं फीस कितना है। अब कुछ लोग कहेंगे ज़्यादा फीस ले लेगा तो भाई कैसे फॉर्म भरेंगे, चलिए वो फीस भी दिखा देते हैं। फीस है इसके 3 नंबर पेज पे, चलिए कहाँ गया, हाँ, आपको 600 रुपये फीस अदर स्टेट वाले हैं, हम राजस्थान के लिए नहीं बात कर, राजस्थान वाले पहले सोचिए आ रहे हैं वो भर दिए होंगे। बिहार वाले जो हमसे पढ़ रहे हैं उनके लिए हम कह रहे हैं कि भैया आप लोग भरो, एक बार 600 रुपया लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, भर दो इसको। तो 600 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं, अदर स्टेट वालों के लिए 600 रुपये है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं क्वालिफिकेशन पे, चलते हैं हम लोग। क्वालिफिकेशन इसके 13 नंबर पेज पे, हम सब कुछ नोट करके पहले लिखे जिससे कि वीडियो छोटा बने। चलिए अब जो अभी जो आपको हम बताएं कि मतलब दो है सीनियर और बेसिक वाला, उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए अगर आप सीनियर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एमटेक इन कंप्यूटर साइंस या सीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ईसीई ब्रांच से हैं, डबल ई ब्रांच से है, तो ये सब यहाँ पे क्वालिफाई हैं, ठीक है। या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस है वो भी क्वालिफाई हैं, ठीक है। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब एमसीए, बी लेवल सर्टिफिकेट, सी लेवल, ये सब एप्लीकेबल यहाँ पे एलिजिबल हैं वरिष्ठ के लिए, ठीक है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, बेसिक में। बेसिक में कौन कौन है, पीजीडीसीए 1 ईयर वाला अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, साफ साफ कह रहे हैं, तो मतलब पीजीडीसीए वाले भी यहाँ पे धन्य है। या आपका बीटेक है, कंप्यूटर साइंस से है, आईटी से है, ये सब एलिजिबल है, ठीक है। बीएससी कंप्यूटर साइंस है, एलिजिबल है। मतलब बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो वो कहाँ एलिजिबल है, बेसिक में, और मास्टर डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। पीजीडीसीए वाले कहाँ एलिजिबल है, पीजीडीसीए वाले आपके बेसिक वाले में एलिजिबल है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आयु की बात करें तो 40 साल। अब बहुत लोग हमको मैसेज भी कर रहे थे टीआरई में मेरा ये एज एक्सपायर हो रहा है, उनके लिए भी बोनस है कि भैया 40 साल तक आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें और क्या है, हाँ ठीक है, शुल्क वुल्क बता दिए। अब हम लोग चलते हैं, एज बता दिए, डेट की बात करते हैं। डेट कहाँ गया भाई, डेट पे, डेट है 15 नंबर पेज पे, 15 नंबर पे चलें, ठीक है। डेट है 25 तारीख से आपका स्टार्ट हो गया, मई से 23 जून तक आप रात को 12 बजे तक भर सकते हैं, 11:59 तक भर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले ही भर लीजिएगा। नॉर्मल सर्टिफिकेट आपको लगना है, कोई ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें नहीं लगनी है। तो वहाँ पर आपको कोई जैसे निवास, जाति, आय, ये सब की जरूरत है नहीं, अदर स्टेट में क्या लगेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आपका आधार कार्ड से काम हो जाएगा, या जो भी वेरिफिकेशन प्रूफ मांगेगा वो दे दीजिएगा। तो ज़्यादा सर्टिफिकेट वाला भी झमेला यहाँ नहीं है, सिर्फ 600 रुपये आपको लगना है, तो ये चीज़ कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या क्या बच गया आपको बताना, हाँ इसमें आपका एग्जाम डेट भी पहले से डिसाइडेड है। कब है एग्जाम, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम है वो 22/8 को, यानी अगस्त को, मतलब 2 महीना का आपको, 23/6 को ये फॉर्म कंप्लीट होगा और 22/8 को आपको एग्जाम, मतलब 2 महीना का प्रॉपर टाइम आपको दिया गया है। आज से अगर देखा जाए तो लगभग 3 महीना आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम लोग बेसिक का, तो उसका 23 तारीख को, तो इसको भी 3 महीना का आपको टाइम मिला है आज के डेट से। अगर आप फॉर्म भरने के लास्ट डेट की बात करें, वहां से 2 महीने का प्रॉपर टाइम दिया, आपको एग्जाम लिया जाएगा, सिंगल एग्जाम है, पास कीजिएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेरिट वेरिट बना के आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट बन के आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, पहले ही बता रहे हैं। ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, सिलेबस पे। सिलेबस है इसके 22 नंबर पेज पे, हम सारा पेज नंबर भी बता रहे हैं आपको, तो ज़्यादा 26 पेज का ये है नोटिफिकेशन, ज़्यादा मत पढ़िएगा। अब देखिए सिलेबस आपको बताते हैं। सिलेबस में 2 पेपर हैं आपके 100 नंबर का। पहला पेपर जो है वो आपका रहेगा किसका, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग, ये सब सारा कुछ। बेसिक न्यूमेरेसी है, डेटा इंटरप्रिटेशन है,
ये सारा कुछ आपको 10th लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा। 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। डन है, ये सब हो गया। और क्या है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%, ये रहेगा। डन है, चलिए अब आगे बढ़े। अब जो मेन पेपर है आपका, मेन पेपर मतलब कि जो आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है उस पर हम लोग अगर आए तो यहाँ पे देखिए, ये भी 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का इसमें रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे आपको। इसमें भी मेंटल एबिलिटी है, फंडामेंटल ऑफ, अब टीआरई 4 से सिलेबस मैच कर लीजिएगा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ा चुके हैं हम, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ा चुके हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, C++, जावा के बारे में भी थोड़ा बहुत बताए थे, ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ चुके हैं आप, डिजिटल लॉजिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको बोलते हैं, ये पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हम टीआरई 4 में पढ़ा चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा चुके हैं, डीबीएमएस पढ़ा चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा चुके हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा चुके हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी अभी नहीं पढ़ा है, वो भी पढ़ा देंगे, वेब डेवलपमेंट, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब हो जाएगा। इतना सा सिलेबस है आपको ये सीनियर के लिए। और जूनियर के लिए क्या है, मतलब कि बेसिक वाले के लिए क्या है, वही सेम चीज, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, सेम वही चीज़ है, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटाबेस, डीबी, मतलब लगभग सिलेबस सेम टू सेम है। तो कुछ आपको ज़्यादा चेंजेस करने की नीड नहीं है। जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे थे वो इजीली यहाँ पे दे सकते हैं। और आपको बता दें, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सीट इसका खाली रहा था। नहीं विश्वास हो तो पिछला इसका रिजल्ट देख लीजिएगा, लोग भरे ही नहीं थे। इस बार तो लोग थोड़े से जागरूक हैं तो भरेंगे, लेकिन बहुत हाई फाई कंपटीशन इसमें नहीं रहेगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक ठाक इसमें रहेगा। तो मेरा यही है कि भैया कहीं भी जॉब लेके सिक्योर हो जाए, खासकर बॉयज जो भी है वो एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। हाँ, अब रही तैयारी कैसे करेंगे, तो देखिए भाई 1 से 2 दिन में, मतलब कल इवनिंग तक में हम एक बैच लॉन्च कर देंगे और मतलब 2-3 दिन बाद उसका पढ़ाई भी स्टार्ट कर देंगे। अब कहिएगा फीस कितना भाई, देखिए जो टीआरई 4 ले चुके हैं, टीआरई 4 का बैच ले रखे हैं हमसे कंप्यूटर साइंस का, तो प्लीज वो बैच मत लीजिएगा। उसी में इतना कंटेंट है कि आप पढ़ के ये चीज पास कर सकते हैं। लेकिन अगर जो नए फ्रेश लोग लेना चाहते हैं तो वो ये ले लीजिएगा। इसका सिलेबस 1 महीने में ही कंप्लीट होगा, 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीने है मेरे पास, ठीक है, 3 महीने में 1.5 महीने मैक्स टू मैक्स में आपका सिलेबस कंप्लीट करके हम साइड रख देंगे। 1.5 महीने आप तैयारी रिविजन करते रहिएगा। डन है, तो ये हम कल आपको लॉन्च करेंगे। कितना पैसा है, बहुत मिनिमम चार्ज में आपको यहाँ पे क्लियर करवा देंगे, क्योंकि 2 महीने हमको मेहनत करना है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मेहनत आपकी है तो हम ज़्यादा पैसा वैसा नहीं लेंगे, कर देंगे। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। बाकी तो हम तो ये कहेंगे टीआरई 4 में जो लोग पढ़े हैं वो तो भर ही दीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग अपना राय कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।